तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 264 के लीक्स आ चुके हैं बाहर और इस चैप्टर में जो हुआ है वो देख के पब्लिक का दिल खुश होने वाला है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आप सबको चैप्टर 263 का एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग भूल गए हैं। तो चैप्टर 263 में लास्ट टाइम हमने देखा था कि यूटा जो कि अभी गोजो की बॉडी में है उसने हॉलो पपल का यूज किया है सुकुना के ऊपर, लेकिन क्योंकि यूटा उसे संभाल नहीं पाया, यानी कि हॉलो पपल को संभाल नहीं पाया, उसने गलती से अपना ही डोमेन तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, और इस वजह से काफी ज्यादा अमाउंट में यूज हुई कर्स एनर्जी वेस्ट हो गई। और अगले पैनल हम देखते हैं कि यूटा, तोदो और यूजी मिलके सुकुना के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन क्योंकि यूटा ने बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी यूज कर ली थी डोमेन को यूज करने में और हॉलो पोपल को यूज करने में, इसलिए वो जमीन पे गिर जाता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी बर्न आउट हो चुकी होती है और केंजा की कर्स टेक्निक का आउटपुट काफी लो हो चुका है। और फिर भी हम देखते हैं कि यूजी और तोदो किसी तरह मैनेज करके हमला करते हुए रहते हैं सुकुना के ऊपर, और यूजी उस पर मुक्को की बरसात करता हुआ रहता है। और तभी हम देखते हैं कि एंजल ऊपर आ जाती है और वो तभी सुकुना के ऊपर जैकब स्लैडर यूज करती है। तो जिन लोगों को जैकब स्लैडर के बारे में नहीं पता हो, तो बेसिकली जैकब स्लैडर एक ऐसा कर्स टेक्निक है जो कि कर्स एनर्जी को बिल्कुल नलीफाई कर देती है। और सुकुना तो एक कर्स स्पिरिट है, तो सोचो उसके साथ क्या होगा। तो एंजल जैसी उस पर अटैक करती है और सुकना उसके रेंज में आता है, सुकना की हालत खराब होने लगती है और यहीं पर चैप्टर 263 एंड हो जाता है। और अब हम बात करेंगे चैप्टर 264 के लीक्स के बारे में। तो जिन लोगों को पता है कि चैप्टर 264 में क्या होने वाला है, प्लीज कमेंट सेक्शन में स्पॉयलर्स मत देना, क्योंकि यहाँ मैं बहुत बड़ा स्पॉयलर दे रहा हूँ। तो प्लीज उसके लिए रेडी रहना, और जिन लोगों को नहीं पता है वो वीडियो में बने रहो। तो बेसिकली चैप्टर 264 वहीं से शुरू होता है जहां चैप्टर 263 खत्म हुआ है, लेकिन इस वीडियो में चैप्टर 264 के सिर्फ लीक्स हैं, तो क्योंकि पूरा चैप्टर अभी आया नहीं है, ट्रांसलेशन अभी अच्छे से हुई नहीं है, तो मैं इसकी एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा अलग से, तो वो भी आप चेकआउट करना। पर फिलहाल हम लीक्स पर ध्यान देते हैं। तो चैप्टर 264 के लीक्स में हम देखते हैं कि चैप्टर 263 जहां एंड हुआ, चैप्टर 264 वही शुरू हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि सुकुना जैकब स्लाइडर के अंदर काफी ज्यादा दर्द में है और उस पर काफी जोरदार अटैक हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अटैक यूटा के डोमेन के अंदर नहीं है, जैसे कि आप सबको याद होगा जब यूटा और सुकुना की लड़ाई हुई थी, तो यूटा ने अपने डोमेन के अंदर जैकब स्लाइडर कर्स टेक्निक का यूज किया था सुकुना के ऊपर, पर क्योंकि वो उसका डोमेन था इसलिए वो एरिया को कस्टमाइज कर सकता था, उसने सिर्फ सुकना पे फोकस कर रखा था। लेकिन क्योंकि ये कोई डोमेन एरिया नहीं है, ये खुली जगह है, तो यहाँ पर एंजल इसे यूज कर रही है, एंजल इसके एरिया को ढंग से मैनिपुलेट नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए वो सिर्फ सुकुना को ही नहीं तोदो और यूजी को भी हिट कर रहा है। लेकिन फिर भी सुकुना जैकब स्लाइडर के अंदर अटैक सहता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और एंजल पे अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक पता चलता है छोटा सा हिंट कि इस बार जैकब स्लाइडर का आउटपुट उतना ज्यादा नहीं है, मतलब पिछली बार जितना बड़ा अटैक हुआ था इतना इस बार आउटपुट नहीं है इसमें, इसीलिए जैकब स्लाइडर पिछली बार थोड़ा वीक है। और सुकुना ऊपर बढ़ते हुए कहता है कि एंजल, इससे पहले कि मैं मेगुमी की बॉडी से बाहर निकलूं मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। और वो बेसिकली ऐसा करता भी है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि सुकुना एंजल के पीछे खड़ा होता है और एक जोरदार ब्लैक फ्लैश अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्विस्ट आ जाता है और अपना तोदो द ग्रेट उनके बीच में आ जाता है और वो ब्लैक फ्लैश तोदो को हिट हो जाता है। और तोदो उस हिट को खाने के बाद एंजल के साथ, क्योंकि तोदो को लगा था तो पीछे उसकी एंजल भी थी, तो वो हिट लगभग लगभग दोनों को लगा, लेकिन ज्यादा हिट तोदो को लगा क्योंकि ये बहुत जोरदार हिट थी। तो तोदो और एंजल कहीं दूर जाके गिरते हैं और अनकॉन्शियस लगभग लगभग हो जाते हैं। और तब सुकुला तोदो को एक्नॉलेज करते हुए कहता है, दिस मैन इज अ ट्रू जुजुत्सु सॉर्सरर, क्योंकि सुकुना भी जानता है कि तोदो द ग्रेट कौन है, क्योंकि उसने देखा होगा किस तरह उसने यूजी को ब्लैक फ्लैश मारना सिखाया था, और वो अपना एक हाथ कटने के बाद भी सुकुना के कैसे लड़ रहा है और उसकी टेक्निक कितनी खतरनाक है, तो तोदो के लिए सब तो बनता ही है। तो आगे हम देखते हैं कि सुकुना के ऊपर यूजी तभी जोरदार अटैक करता है और फिर वो यूजी अपने हाथों से सुकुना पे अटैक करता हुआ जा रहा होता है, घूसे मारता हुआ जा रहा है जैसा कि यूजी का स्वभाव है। और वो सुकुना के पैरों को पकड़ के उसे बिल्डिंग की तरफ जोरदार फेंकता है और बिल्डिंग टूट जाती है, सुकुना बिल्डिंग से निकलता है और फिर यूजी अपने टेक्निक का यूज करते, जी हाँ डिसमेंटल का यूज करता है, डिसमेंटल का यूज करके सुकुना के पैरों पर अटैक करता है ताकि उसे इम्बैलेंस कर सके।
लेकिन सुकुना यहाँ ऐसा नहीं होने देता और वो यूजी को जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं कि सुकुना का हाथ लौट आया है और यहाँ पर नरेटर मेंशन कर देता है कि किंग ऑफ कर्सेस सुकुना 2 बार ब्लैक फ्लैश यूज कर चुका है, क्योंकि एक बारी उसने पिछले चैप्टर में दो पर अटैक किया था ब्लैक फ्लैश से और इस बारी भी किया है, तो दो ने लगभग 2 ब्लैक फ्लैश से लगभग क्या सही ही हैं। तो हम पता चलता है कि सुकुना ने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक हासिल कर ली है। रिवर्स कर्स टेक्निक हासिल करने की वजह से अब सुकुना अपने आप को हील कर सकता है और सुकुना के दोनों हाथ वापस आ जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि वो किस तरह यूजी को जोरदार पंचेस मारता है, पर यूजी बीइंग यूजी वो वापस खड़ा होता है और सुकुना के ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन इस चैप्टर में एक ट्विस्ट आ जाता है, हमें अचानक ही एक ब्लैक फ्लैश दिखता है, सॉरी फ्लैशबैक दिखता है, जिससे कि हम थोड़ा अब रेडी हो जाओ जेजे के फैंस, क्योंकि अब थोड़ा हाइप होने वाला है। हम उस मोमेंट में आने वाले हैं जिसका हमने काफी टाइम से इंतजार किया यूजी के लिए। तो जिन लोगों ने गेस कर लिया है चुप रहो और जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो देखो। तो चैप्टर में हम देखते हैं कि आगे हमें गोजो और जोगो यार सही में जब मैंने शुरू किया था जुजुत्सु काइसेन तो इन दोनों के नाम में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन होती थी, लेकिन फिर गोजो के रियल शॉट्स तो हिट थे। फिर गोजो उसका नाम मुझे याद हो गया, मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो हमें गोजो और जोगो की फाइट दिखाई जाती है जिसमें गोजो यूजी को समझा रहा होता है कि एक डोमेन एक्सपेंशन होता क्या है। बेसिकली डोमेन एक्सपेंशन होता है जिसमें एक यूजर अपनी बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी यूज करता है, जिससे कि वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट अपने हिसाब से क्रिएट करता है और इससे वो बहुत ज्यादा एडवांटेज में आता है, क्योंकि वो उस एरिया को अपने विनिंग के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि वो एरिया उसके कंट्रोल में रहता है लगभग, जिस वजह से कि यूजर के जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और इसीलिए अगले पैनल में हम देखते हैं कि यूजी कहता है डोमेन एक्सपेंशन। वैसे ये सुकुना का साइन है, मैं बता रहा हूँ। तो यूजी के डोमेन एक्सपेंशन कहने के बाद हमें पता चलता है कि यूजी ने डोमेन एक्सपेंशन या कि रियो की देनकाई के बेसिक्स को सीख के रखा है। जब वो लोग बॉडी स्वैप कर रहे थे, मतलब जानते ही होंगे उई की टेक्निक थी बॉडी स्वैप करना, तो यूजी ने किया होगा किसी के साथ बॉडी स्वैप, बेसिकली से यूटा के साथ ही किया था। तो उसने सीखा होगा बैरियर टेक्निक यानी कि डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक के बेसिक्स को, और वो अच्छे से जानता है कि उसे कैसे परफॉर्म करते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं यूजी अपना डोमेन ओपन करता है। तो बेसिकली यहाँ पे यूजी के डोमेन का नाम मेंशन नहीं किया जाता, पर हमें अगले पैनल में कुछ ट्विस्ट देखने को मिलता है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और क्या आ जाता है यार। हम देखते हैं कि सुकुना एक स्टेशन पे बैठा हुआ है और उससे ही बड़ी बात वो मेगुमी की बॉडी में नहीं है, वो यूजी की बॉडी में है। और तभी हम देखते हैं कि यूजी आता है उसकी तरफ और वो सुकुना से कहता है सुकुना लेट्स गो। और यहाँ क्या हुआ मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिमाग को लगाया काम पे और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि यहाँ क्या हो रहा है। शायद से सुकुना यूजी के डोमेन में फंस गया है और शायद ये यूजी का डोमेन एक श्योर हिट किल एपिसोड की तरह होगा, मतलब कि उसमें श्योर हिट किल होगा, यानी कि वन टैप हेडशॉट कह लो एक तरह से। शायद यूजी के डोमेन में जाने के बाद कोई भी डायरेक्ट मर जाता है, जैसे सुकुना की डोमेन को हम कहते हैं ना कि मेलेवोलेंट श्राइन में जो फंसा वो गया, गोजो के डोमेन में जो फंसा वो गया। तो यूजी का डोमेन शायद किसी किलिंग पे डिपेंड करता हो, मे बी। मैं एक रफ आइडिया लगा रहा हूँ, तो ज़्यादा मुझे गाली मत बकना कमेंट्स में कि ये वो मत करना, वैसे तो कमेंट करता ही नहीं कोई। तो स्पॉयलर्स हो चुके हैं खत्म, स्पॉयलर्स में था इतना ही, लेकिन मैं इसके चैप्टर की डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनीमे आचार्य, और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए कमेंट जरूर करना कि आपको टॉपिक कौन कौन से पसंद है, मतलब कौन कौन से एनीमे हैं और किस पे मैं वीडियो बनाऊं। आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करो, जो बहुमत में जीतेगा मैं उस पर जरूर बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना भी कंटेंट लाऊंगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो डीमन स्लेयर पे बनाई है। माना कि उसमें एडिटिंग में थोड़ी सी इशू है, क्योंकि मैं पीसी पर एडिटिंग नहीं करता, मेरा फ़ोन भी उतना अच्छा अभी नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूँ जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे मैं आपके लिए क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी लाऊंगा। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनीमे आचार्य, और तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।